राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय हो एकादशी माता की, जय हो तुलसी माता की जय। आइए आज हम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की व्रत कथाएं सुनते हैं। आइए अब हम निर्जला एकादशी का संपूर्ण फल देने वाली कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक गांव में एक बनिया दंपति अपने 5 बेटा बहू और 2 बेटियों के भरे पूरे परिवार के साथ रहते थे। सभी का विवाह हो चुका था। 5वां बेटा ज़्यादा कमाता नहीं था, इसलिए चारों बड़े भाई व भाभियां छोटे देवर और देवरानी को पसंद नहीं करते थे। वे सभी संयुक्त परिवार के रूप में रहते थे। एक ही चूल्हा जलता था। छोटी देवरानी बड़ी ही मिलनसार स्वभाव की थी। आते ही उसने अपने व्यवहार से सास ससुर को खुश कर दिया। यह बात बड़ी जिठानियों को चुभने लगी। तब एक दिन चारों बड़ी बहुओं ने एक योजना बनाई और देवर देवरानी को अलग करने का निश्चय कर लिया। तब एक दिन सभी चारों बड़े बेटा बहू अपने माँ बाबूजी से बोले कि माँ बाबूजी, ये छोटा कुछ कमाता नहीं है, इसलिए हम इसे अपने साथ नहीं रखेंगे। जब तक ये हमारे साथ रहेगा यह कमाने की भी नहीं सोचेगा। अतः इसके ऊपर जब खर्चे का वजन बढ़ेगा तो इसे कमाने की अक्ल भी आएगी। हम क्यों अपना धन इसके ऊपर खर्च करें, इसलिए हम इसे अपने साथ नहीं रखेंगे। देवर देवरानी दोनों बड़े ही सीधे थे। वे अपना सामान लेकर घर के पिछवाड़े में 2 टूटे फूटे कमरों में खुशी खुशी रहने चले गए। इस तरह समय बीतने लगा। फिर एक दिन ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी आई। बनिया दंपति ने अपनी चारों बड़े बेटा बहुओं को पूछा कि हमें निर्जला एकादशी का व्रत और गंगा स्नान करना है, क्या तुम हमें निर्जला एकादशी का व्रत पूर्ण करवा दोगे? तो चारों बड़े बेटा बहुओं ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि माँ बाबूजी, इस उम्र में निर्जला एकादशी का उपवास करके क्या करोगे? आपकी ऐसी हालत भी नहीं है कि आप इस व्रत को कर पाओ और हमारे पास समय भी नहीं है। एक टुक जवाब देकर चारों बेटा बहू अपने अपने कमरों में चले गए। बनिया दंपति उदास होकर बैठ गए कि तभी छोटी बहू हमेशा की तरह अपने सास ससुर के पांव छूने आई और उन्हें उदास देखकर उनकी उदासी का कारण पूछने लगी। तो सास ससुर अपनी 5वीं छोटी बहू को पूरी बात बताने लगे। तब छोटी बहू अपने सास ससुर से बोली कि माँ बाबूजी, आप मुझे बताइए क्या करना होगा। मैं आपको निर्जला एकादशी का व्रत पूर्ण करवा दूंगी और आपको गंगा स्नान भी करा लाऊंगी। तब सास ससुर बोले कि बहू, तुम इन सब बातों से अनजान हो, तुम यह नियम नहीं निभा पाओगी। लेकिन 5वीं बहू ने जिद पकड़ ली और बोली कि माँ बाबूजी, आप मुझे बताते जाना, मैं सब कर दूंगी। तब सास ससुर ने कहा कि बहू, निर्जला एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी में स्नान करते हैं, व्रत का संकल्प लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तुलसी जी की पूजा करते हैं, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देते हैं। उस दिन एक कोरे कलश में जल भरकर उसके ऊपर शक्कर और बूरे की कटोरी रखते हैं, हाथ का पंखा रखते हैं, आम, तरबूज, खरबूजा, तरककड़ी और दक्षिणा के रुपए रखकर मंदिर में दान करते हैं। निर्जला एकादशी की कथा कहानियों को सुनते हैं, त्रिविक्रम भगवान का पूजन करते हैं, गायों को हरा चारा खिलाते हैं और दूसरे दिन मंदिरों में सीधा भिजवाते हैं और एक जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण को भोजन खिलाकर दक्षिणा देते हैं। उसके बाद ही व्रत का पालना करते हैं। तब 5वीं बहू बोली कि माँ बाबूजी, मैं सब कर लूँगी। तब 5वीं बहू सास ससुर को अपने हिस्से वाले मकान में लेकर आ गई और उनकी सेवा करने लगी। सास ससुर मन ही मन सोचने लगे कि हमने इसे अलग कर दिया, टूटा फूटा मकान दे दिया, लेकिन फिर भी ये हमारी इतनी सेवा कर रही है। तब दूसरे दिन निर्जला एकादशी के दिन छोटे बेटा बहू अपने माँ बाबूजी को लेकर गंगा स्नान कराने ले गए। तब बहू ने अपने सास ससुर को लोटा भर भर कर गंगा नदी में से स्नान कराया। वहीं पर उनके कपड़े धोए और बाल्टी में कपड़े रखे। फिर बेटा बहू ने सम गंगा स्नान किया। वहीं पर लोटा भर कर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दिलवाया
और वहीं पर निर्जला एकादशी के व्रत का संकल्प लिया। घर आने के बाद बहू ने सास ससुर के कपड़े आंगन में सुखा दिए। उसके बाद मंदिर में से एक पंडित को बुलाकर के लाई। पंडित जी ने उन्हें निर्जला एकादशी का महात्म्य और कथा कहानियां सुनाई और उसी पंडित जी को एक कोरे कलश में शीतल जल भरकर आम, तरबूज, बुरा की कटोरी, हाथ का पंखा और दक्षिणा के रुपए रखकर पंडित जी को पांव छूकर उन्हें दान में दे दिया। उसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया, तुलसी जी का पूजन किया और आरती करी। शाम को पुनः तुलसी जी का पूजन किया और तुलसी पत्ता और चरणामृत लेकर चारों ने व्रत खोल लिया। पूरा दिन हंसी खुशी और भजन कीर्तन में बिताया। दूसरे दिन बहू ने पुनः अपने सास ससुर को स्नान करवाया, कपड़े धोए, व्रत पूर्ण करवाया, मंदिरों में सीधा भिजवाया। जब बहू अपने सास ससुर के कपड़े सुखाने आंगन में गई तो एक दिन पहले जहां उसने सास ससुर के कपड़े धोकर सुखाए थे वहां हीरे मोती बिखरे पड़े थे। बहू ने उन्हें झोली में भरा और सास ससुर और पति को आकर पूरी बात बताई। हीरे मोतियों से भरी हुई झोली देखकर सास ससुर ने बहू से कहा कि बहू, यह तुम्हारी किस्मत का है। ग्यारस माता तुमसे प्रसन्न हुई है, उन्होंने ही यह तुम्हें दिया है। तब पांचवी बहू अपने सास ससुर से बोली कि माँ बाबूजी, हम ग्यारस के व्रत का उद्यापन करेंगे और खूब धूमधाम से करेंगे। तब बहू बोली कि माँ बाबूजी, मैंने भी निर्जला एकादशी का उपवास जोड़े से किया था, इसलिए मैं भी अपने निर्जला एकादशी के व्रत का उद्यापन करूंगी। तो अब हमें 26 नहीं बल्कि 52 जोड़ा जोड़ी जिमाने होंगे। मैं उनके लिए 52 तांबे के लोटे लाऊंगी। उसके बाद बहू ने सभी सुहागिन स्त्रियों को देने के लिए साड़ी, ब्लाउज, चूड़ी, बिंदी, काजल, मेहंदी आदि लेकर आई और पुरुषों को देने के लिए पैंट, बुसेट और गमछा लेकर आई। सभी बहन बेटियों, भतीजियों, भांजियों, भांजों सभी को न्योता दिया गया। बनिया दंपति खुद अपने चारों बड़े बेटा बहू को निमंत्रण देने के लिए पहुंचे। पूरे गांव को एकादशी के उद्यापन में भोजन के लिए आमंत्रित किया गया। 11 पंडितों को हवन पर बैठाया गया। उधर चारों बड़े भाई और भाभियों ने सोचा कि इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया, इनके तो खुद के खाने के लाले पड़े हुए थे। तब एकादशी के व्रत के उद्यापन वाले दिन चारों जेठ जिठानियों ने देवर देवरानी के घर के ठाट बाट देखे तो वे आश्चर्य में पड़ गए। उनका घर अन्नधन के भंडार से भरा पड़ा था। उन्होंने उनसे इस सब का कारण पूछा तो देवरानी, जो बड़ी ही भोली थी, उसने कहा कि हमने माँ बाबूजी को निर्जला एकादशी का व्रत और स्नान करवाया। आपने माँ बाबूजी को निर्जला एकादशी का व्रत और स्नान कराने से इनकार कर दिया था, लेकिन मैंने उनको निर्जला एकादशी का व्रत और स्नान करवाया। मेरे ऊपर तो ग्यारस माता खुश हुई है। यह सुनकर चारों बड़े बेटा बहुओं ने निश्चय किया कि साल भर बाद जब दोबारा निर्जला एकादशी का दिन आएगा तो हम भी माँ बाबूजी को निर्जला एकादशी का व्रत पूर्ण करवाएंगे। साल भर बाद जब दोबारा निर्जला एकादशी तिथि आई तो चारों बड़े बेटा बहू माँ बाबूजी को जबरदस्ती निर्जला एकादशी का व्रत और स्नान करवाने लगे। तब माँ बाबूजी बोले कि बेटा, हमारी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, हमसे व्रत और स्नान नहीं हो पाएगा, तुम लोग ही कर लो। तब चारों बेटा बहू अपने माता पिता को ताने देने लगे कि अब हमारे धन कमाने की बारी आई तो आप इनकार कर रहे हैं। आपको तो छोटे बेटा बहू शुरू से ही प्यारे लगते हैं, उन्हें तो खूब सारा धन ग्यारस माता से दिलवा दिया। अब हमारी बारी आई है तो आप इनकार कर रहे हैं। तब मन मारकर माता पिता ने उनके साथ गंगा स्नान करने और एकादशी का व्रत करने का निश्चय कर लिया। तब मन मारकर माता पिता ने निर्जला एकादशी का उपवास रखा और गंगा स्नान करने को तैयार हो गए। चारों बेटा बहू अपने माँ बाबूजी को गंगा स्नान कराने के लिए लेकर गए। स्नान कराने के बाद वे कपड़े धोने लगे। अब चारों बेटा बहू में लड़ाई होने लगी। चारों बेटा बहू माँ बाबूजी के धुले हुए कपड़े लेना चाहते थे। इस लड़ाई में माँ बाबूजी के कपड़े फट गए। इस तरह जिसके पास जो कपड़ा आया वो ले जाकर अपने अपने कमरों में सुखा दिया। वे चारों बेटा बहू कहने लगे कि देवर देवरानी तो मूर्ख थे, उन्होंने माँ बाबूजी के कपड़े आंगन में सुखाए थे, हम तो कमरों में सुखाएंगे तो हीरे मोती हमें कमरे में ही मिल जाएंगे। इस तरह पूरा दिन निकल गया।
दूसरे दिन जब उन्होंने उठकर देखा तो उनके कमरे में जहां माँ बाबूजी के कपड़े सुखाए थे वहां कीचड़ ही कीचड़ हो गया। चारों बेटा बहू भागे भागे माँ बाबूजी के पास आए और बोले कि माँ बाबूजी, आपके कपड़े हमने जहां सुखाए थे वहां हीरे मोती की जगह कीचड़ ही कीचड़ हो गया। आपने हमारे साथ धोखा किया। तब माँ बाबूजी बोले कि बेटा, इन सब में हमारा कोई दोष नहीं। तुम सब ने धन के लालच में निर्जला एकादशी का व्रत और स्नान किया था, लेकिन छोटी बहू ने निस्वार्थ भाव से हमें निर्जला एकादशी का व्रत करवाया था और स्नान करवाया था। यह सुनकर चारों बेटा बहू को पश्चाताप होने लगा। जय हो निर्जला एकादशी माता की जय। जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए निर्जला एकादशी का संपूर्ण फल देने वाली कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक गांव में एक साहूकार दंपति अपने 4 बेटा बहू के साथ रहते थे। साहूकार के 3 बेटे अच्छा कमाते थे, लेकिन चौथा बेटा ठीक ठाक कमा लेता था। 3 बड़े बेटे अपने अपने परिवार व बाल बच्चों के साथ अलग रहते थे, लेकिन चौथे बेटा बहू अपने माँ बाबूजी के साथ पुश्तैनी मकान में ही रहते थे। तब एक बार साहूकार दंपति का मन हुआ कि इस बार निर्जला एकादशी का उपवास करें तथा गंगा स्नान करें और दान पुण्य करें। तब साहूकार दंपति सोचने लगे कि हमारा चौथा बेटा इतना नहीं कमा पाता कि वह हमें गंगा स्नान करा लाए तथा एकादशी पर दान पुण्य कराए। तब उन्होंने अपने तीनों बड़े बेटा बहू को बुलाकर अपने मन की बात कही कि इस बार हमारा बहुत मन हो रहा है कि हम जोड़े से निर्जला एकादशी के दिन गंगा स्नान करें और उपवास करें और दान पुण्य करें। तुम तीनों में से कौन हमें गंगा स्नान व हमारे निर्जला एकादशी के व्रत को पूर्ण कराने की जिम्मेदारी लेता है। तब तीनों बेटा बहू अपने माँ बाबूजी से बोले कि माँ बाबूजी, इस उम्र में व्रत उपवास व दान पुण्य करने का क्या मतलब है? रहने दीजिए ये फालतू के ढोंग। व्रत दान स्नान करने से कोई फायदा नहीं होता। बेकार आने जाने में धन और समय की बर्बादी होगी और हमारे पास इतना समय भी नहीं कि हम आपको गंगा स्नान करा के लाएं। ऐसा कहकर तीनों बड़े बेटा बहू अपने अपने घर चले गए। साहूकार दंपति बेटा बहू की बातें सुनकर उदास हो गए। उस दिन शाम को जब चौथी बहू ने अपने सास ससुर को भोजन की थाली परोसी तो दोनों ने कहा कि बहू, आज हमें भूख नहीं है, हम भोजन नहीं खाएंगे। तब चौथे बेटे ने अपने माँ बाबूजी से पूछा कि माँ बाबूजी, भोजन क्यों नहीं खाएंगे? आप दोनों की तबीयत तो ठीक है। तब छोटी बहू ने अपने पति को पूरी सच्चाई बताई कि माँ बाबूजी निर्जला एकादशी के दिन गंगा स्नान करना चाहते हैं, निर्जला एकादशी का उपवास और दान पुण्य करना चाहते हैं। आज इन्होंने अपने तीनों बड़े बेटा बहू को बुला कर के पूछा था कि कौन ये जिम्मेदारी लेगा, तो तीनों ने ही इनकार कर दिया और वे चले गए। तभी से माँ बाबूजी उदास बैठे हैं। तब चौथा बेटा अपने माता पिता से बोला कि माँ बाबूजी, मैं भी तो आपका पुत्र हूँ, मुझे आपने क्यों नहीं बताया? माना कि मैं बेकार हूँ, कमाता धमाता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको निर्जला एकादशी के दिन गंगा स्नान भी करवा दूंगा और व्रत को भी पूर्ण करा दूंगा। जो दान पुण्य आप करना चाहते हैं मैं वह भी करवा दूंगा। इसके लिए चाहे मुझे धन ही उधार मांगकर क्यों न लाना पड़े, मैं धन लेकर जरूर आऊँगा। तभी चौथी बहू अपने पति से बोली कि मेरे पास माँ बाबूजी की विवाह में दी हुई चांदी की तोड़ियाँ पड़ी है, आप उसे बेच दीजिए। धन जेवर तो होते ही संकट में काम आने के लिए हैं, अगर अभी उसे काम में नहीं लिया तो कब लेंगे? बेटा बहू की बात सुनकर साहूकार दंपति का गला भर आया। उन्होंने अपने चौथे बेटा बहू को ढेरों आशीर्वाद दिया कि जीते रहो, खूब तरक्की उन्नति करो, खूब फलो फूलो, ईश्वर करे तुझे 7 बेटे हों। उसके बाद चौथी बहू ने अपनी चांदी की तोड़ियां बेच दी। फिर छोटे बेटा बहू अपने माँ बाबूजी से पूछने लगे कि निर्जला एकादशी व्रत की क्या विधि है, क्या दान करते हैं? तब साहूकार दंपति ने अपने बेटा बहू को निर्जला एकादशी के व्रत की पूरी विधि बताई कि एकादशी के दिन अन्न जल नहीं खाते, सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करते हैं,
उस दिन जल से भरा हुआ कलश, शक्कर और बूरा से भरा हुआ दोना, हाथ पंखा, आम, तरबूज, खरबूजा, शरबत की बोतल दक्षिणा के रूप में रख कर मंदिरों में और योग्य पंडितों को दान में देते हैं तथा शरीर की शुद्धि के लिए 3 माह से जल पी सकते हैं। दूसरे दिन एक जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण को भोजन खिलाकर उन्हें अन्न, वस्त्र, रुपया दान में दिया जाता है। मंदिरों में सीधा भिजवाया जाता है। गायों को हरा चारा डाला जाता है। उसके बाद ही व्रत का पालना करते हैं। तब चौथे बेटा बहू अपने माँ बाबूजी से बोले कि हम दोनों भी आपके साथ जोड़े से निर्जला एकादशी का उपवास करेंगे। तब दोनों छोटे बेटा बहू अपने माता पिता को एकादशी के दिन लेकर गंगा घाट पर गंगा स्नान कराने ले गए। तब बहू तो सास को गंगा नदी में से लोटा भर भर कर गंगा स्नान कराने लगी और बेटा अपने बाबूजी को स्नान कराने लगा। फिर उसके बाद दोनों छोटे बेटा बहू ने भी गंगा स्नान किया। फिर बहू ने सास, ससुर, पति और खुद के कपड़े धोए। घर आकर आंगन में कपड़े सुखा दिए। फिर उन्होंने निर्जला एकादशी का महात्म्य और कथा कहानी सुनी। मंदिरों में जल से भरा हुआ घड़ा, शक्कर से भरी हुई कटोरी, हाथ पंखा, आम, तरबूज, ककड़ी और दक्षिणा के रूप में मंदिर में दान किया। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और तुलसी जी का पूजन किया, आरती करी, घी का दीपक जलाया। शाम को पुनः आरती करी, तुलसा जी में दीपदान किया। उसके बाद संध्या के समय तुलसी चरणामृत पी लिया। दूसरे दिन पुनः स्नान आदि करके पूजा करी, मंदिरों में सीधा भिजवाया। गायों को हरा चारा सास ससुर का हाथ लगवा कर के डलवाया। फिर एक जोड़ा जोड़ी पंडित और पंडिताइन को बुलाकर उन्हें भोजन खिलाया और अन्न, वस्त्र, रुपया दान में दिया। उसके बाद सास, ससुर और बेटा बहू ने मिलकर व्रत का पालना किया। उस दिन दोपहर को चौथी बहू जहां सास ससुर के कपड़े सुखाए थे उन्हें उतारने आंगन में गई तो वहां उसे हीरे, मोती, सोने चांदी का ढेर पड़ा हुआ मिला। बहू ने अपने सास, ससुर और पति को दिखाया। तब साहूकार दंपति अपने बेटा बहू से बोले कि तुम्हारे ऊपर तो 11 माता टूटी है। बहू, तूने निस्वार्थ भाव से हमें निर्जला एकादशी के दिन गंगा स्नान करवाया, हमारे कपड़े धोकर आंगन में सुखाया, हमें एकादशी का व्रत पूर्ण करवाया। तुझे उसका पुण्य फल प्राप्त हुआ है। जब इस बात का पता साहूकार के तीनों बड़े बेटा बहू को चला तो वे मन ही मन पछताने लगे कि हमने भी अगर माँ बाबूजी को निर्जला एकादशी के दिन गंगा स्नान करवाया होता, एकादशी का व्रत पूर्ण करवाया होता, तो आज हमारे ऊपर भी 11 माता टूटती। फिर उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि साल भर बाद जब दोबारा निर्जला एकादशी आएगी तो हम भी माँ बाबूजी को निर्जला एकादशी के दिन गंगा स्नान करवाएंगे और व्रत पूर्ण करवाएंगे। हे एकादशी माता, जैसे आपने निर्जला एकादशी के व्रत का फल छोटे बेटा बहू को दिया वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। एक बार एक गांव में एक साहूकार पति पत्नी अपने इकलौते बेटे के साथ रहते थे। जब साहूकार का बेटा 10 बरस का था तभी उसका विवाह हो चुका था, लेकिन उसकी पत्नी मायके में ही रहती थी। जब बेटा 18 बरस का हुआ तो साहूकार माता पिता ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, अब तुम अपनी पत्नी को विदा करा के ले आओ। तब एक दिन साहूकार का बेटा अपनी पत्नी को विदा कराने खुद के ससुराल चल पड़ा। उस दिन निर्जला एकादशी का दिन था। जब वह जा रहा था तो वह खेतों के मुंडेर से होकर गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक गाय दलदल में फंसी हुई है। तभी गाय माता का वाचा फूटा। गाय माता ने साहूकार के पुत्र से कहा कि अरे राहगीर, तेरा भला होगा, आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी है, तो मुझे दलदल से बाहर निकाल दे। तब साहूकार का पुत्र गाय माता से बोला कि हे गाय माता, मैं अपनी पत्नी को विदा कराने अपने ससुराल जा रहा हूँ। अगर मैं आपको दलदल से निकालूंगा तो मेरे कपड़े और जूते खराब हो जाएंगे। मैं आपकी मदद के लिए किसी और को बुलाकर के लाता हूँ। तो गाय माता बोली कि अरे मूर्ख, मेरे पांव दलदल में धंसते जा रहे हैं, तू किसी को बुलाकर के लाएगा तब तक तो मैं पूरी जमीन में धंस चुकी होंगी और मर चुकी होंगी। अगर तू कुछ कर सकता है तो कर। तब तक गाय माता पेड़ तक दलदल में धंस गई। साहूकार का बेटा सोच में पड़ गया कि मदद करूंगा तो कपड़े और जूते खराब हो जाएंगे, नहीं करूंगा तो गाय माता मर जाएगी। इसी सोच और विचार में गाय माता गर्दन तक दलदल में फंस गई।
जब गाय माता का थोड़ा सा मुंह बाहर रह गया तो गाय माता ने साहूकार के बेटे को शाप दिया कि अरे मूर्ख राहगीर, आज ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की सबसे बड़ी निर्जला एकादशी थी। तूने मुझे न बचाकर बहुत बड़ा पाप किया है। जब मैं तुझे शाप देती हूँ कि तू आज से 24 घंटे के भीतर गधे की योनि में चला जाएगा। तब साहूकार का बेटा खूब रोया और गिड़गिड़ाने लगा कि हे गाय माता, इतना बड़ा शाप मत दीजिए, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तब गाय माता ने कहा कि मैं तो तुझे शाप दे चुकी हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता। तब साहूकार के बेटे ने कहा कि हे गाय माता, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। आप तो पूरी जगत की माता हैं, मैं आपके पुत्र के समान हूँ, मुझे अपना पुत्र समझकर ही माफ कर दीजिए। तब गाय माता ने कहा कि ठीक है, आज निर्जला एकादशी है, तू आज संध्या तक अन्न जल मत खाना, निर्जला एकादशी का उपवास करना। अगर इस तरह पूरा दिन बिताएगा तो तू मेरे शाप से बच जाएगा। ऐसा कहते कहते वाक्य पूरा होते होते गाय माता पूरी दलदल में धंस गई। साहूकार का बेटा उदास दुखी मन से ससुराल पहुंचा। ससुराल वाले अपने जवाई को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने जवाई का खूब आवभगत किया, तरह तरह के ठंडे मीठे पेय पीने को दिए, तरह तरह की मिठाइयाँ परोसी गई, खाने में तरह तरह के पकवान दिए गए, लेकिन साहूकार के बेटे ने न तो कुछ खाया नहीं पिया। तब ससुराल वाले बोले कि जमाई जी, हमसे कोई गलती हुई है क्या? बात क्या है, आप नाराज क्यों हैं? क्या आपको यह भोजन पसंद नहीं? आप बताइए, जो आपको पसंद होगा हम वही भोजन बना देंगे। तब साहूकार का बेटा बोला कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु मैं आज कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा, यहाँ तक कि मैं जल भी नहीं पीऊंगा। तब ससुराल वालों ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, तुम्हारा पति तो कुछ भी खा और पी नहीं रहा है, एक बार तुम खाना खाने के लिए कहो, शायद तुम्हारा कहना मान ले। तब पत्नी अपने पति से बोली कि सुनो जी, मेरे माता पिता भाई बहन इतने प्यार से आपको मिठाइयाँ और भोजन खिला रहे हैं, आप खाते क्यों नहीं? तब साहूकार के बेटे ने अपनी पत्नी को पूरी सच्चाई बताई और कहा कि मैं आज निर्जला एकादशी के दिन उपवास रखूंगा, कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा नहीं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं गधे की योनि में जाने से बच जाऊंगा। मैं ये सभी सामान कल खा लूंगा, लेकिन आज मैं कुछ न खाऊंगा न पीऊंगा। तब उसकी पत्नी बोली कि आप खाना खा लीजिए, अगर आप गधे की योनि में चले भी गए तो मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी, हमेशा आपके साथ रहूंगी, आप मेरा विश्वास कीजिए। इस तरह साहूकार का बेटा वहाँ भोजन खा लेता है और अपनी पत्नी को विदा करा के घर की ओर चल पड़ा। संध्या होते होते साहूकार का बेटा गधे की योनि को प्राप्त हो गया। अभी दोनों पति पत्नी घर की ओर जा ही रहे थे कि यह सारी घटना घट गई। तब उसकी पत्नी ससुराल की ओर न जाकर अपने गधे पति को लेकर गंगा घाट की ओर चल पड़ी और चलते चलते सुबह तक गंगा घाट पर पहुंच गई और गंगा घाट पर अपने गधे पति को नहलाने लगी। उस समय घाट पर बहुत से लोग स्नान कर रहे थे। सबने देखा तो उनसे पूछा कि तुम गधे को गंगा स्नान क्यों करा रही हो? तो गधे की पत्नी ने कहा कि यह गधा नहीं मेरा पति है। लोगों ने आश्चर्य से पूछा कि क्या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी शादी एक गधे से करा दी है? तो साहूकार की पत्नी बोली कि नहीं, मेरी शादी तो मनुष्य से ही हुई थी। और फिर उनसे पूरी सच्चाई बताई और रोने लगी। उसकी पीड़ा सुनकर वहां खड़े लोग उसे नगर के राजा के पास लेकर गए और कहा कि राजा जी, इस औरत का दुख अब आप ही दूर कर सकते हैं। राजा ने पूरी सच्चाई जानी। तब बड़े बड़े पंडितों, महात्माओं और संतों को बुलाया गया और इस समस्या का निराकरण पूछा गया। तब काशी के एक महान पंडित ज्योति शंकर जी ने राजा से कहा कि महाराज, जिस मनुष्य ने अपने जीवन काल में 24 एकादशी का उपवास किया हो और अपनी सभी एकादशी का पुण्य इस गधे को सौंप दे तो यह गधा पुनः मनुष्य के अवतार में आ सकता है। तब राजा ने पूरी नगरी में ढिंडोरा पिटवाया कि जिस किसी ने साल की 24 एकादशी का उपवास किया हो तो वह अपनी एकादशी का पुण्य इस गधे को सौंप दे तो यह गधा वापस मनुष्य बन सकता है। इसके बदले में मैं उन्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। पूरी नगरी में ऐसा कोई नहीं था जिसने कि 24 एकादशी का व्रत किया हो। किसी ने 5, किसी ने 7 तो किसी ने 15 ही करी थी। लेकिन उनकी नगरी में एक बुढ़िया माई थी।
उसने 25 एकादशी के उपवास करे थे। वह मरणासन थी। जब उसे इस बात का पता चला तो उसने अपने बेटा बहू से कहा कि मुझे महल में लेकर चलो। बुढ़िया माई खुद से चल फिर नहीं सकती थी, तो उसके बेटा बहू पलंग पर लेटाकर अपनी माँ को महल में ले जाने लगे। जिसने भी यह दृश्य देखा, सभी नगरवासी अपना काम धाम छोड़कर बुढ़िया के साथ साथ चल पड़े। देखते ही देखते पूरा नगर उलट पड़ा। सभी यह दृश्य देखना चाहते थे कि वह गधा मनुष्य की योनि को कैसे प्राप्त होता है। क्या बड़ा, क्या बुढ़ा, क्या जवान, क्या बच्चा, सभी नगरवासी जय श्री राम का जयकारा लगाते हुए चल रहे थे, जैसे कोई भगवान का जुलूस निकल रहा हो। जब वह जुलूस महल के पास पहुंचा तो आवाज सुनकर राजा ने मंत्रियों और पहरेदारों से पूछा कि यह शोर कैसा है। तब पहरेदारों ने राजा को पूरी सच्चाई बताई। तब राज दरबार सभा में लगाना असंभव था, क्योंकि लोगों का हुजूम बहुत बड़ा था। तब राजा के महल के बाहर इसका इंतजाम किया गया। बड़े बड़े पंडितों को बुलाया गया। वहीं पर साहूकार की पत्नी अपने गधे पति को लेकर पहुंची। वहीं पर बुढ़िया की खाट लगाई गई। राजा, मंत्री, दरबारी, चौकीदार, प्रजा के गणमान्य लोग सभी एकत्रित हो गए। तब राजा ने बुढ़िया माई से पूछा, तो बुढ़िया माई टूटते हुए शब्दों में बोली कि हे महाराज, मैंने 25 एकादशी करी है। उनमें से निर्जला एकादशी का पुण्य तो मैं अपने लिए रखूंगी और 24 एकादशी का पुण्य इस गधे को देने को तैयार हूँ। तब काशी के पंडित जी ज्योति शंकर की बताई विधि से कार्य शुरू किया गया। बुढ़िया के हाथ में गंगा जल और तुलसी का पत्ता रखा गया। पंडित जी ने बुढ़िया माई से संकल्प भरवाया। जैसा जैसा पंडित जी बोलते गए, बुढ़िया माई भी बोलती गई और उसने अपनी 24 एकादशी का पुण्य गधे को अर्पित कर दिया और पानी गधे के ऊपर छिड़क दिया। गंगा जल और तुलसी के पत्ते का पानी गधे पर छिड़कते ही वह गधा मनुष्य की योनि को प्राप्त हो गया, लेकिन गधे की पूंछ रह गई। तब पंडित जी ने जाट से कहा कि जब तुम सोम निर्जला एकादशी का उपवास बिना अन्न जल के करोगे, तब यह पूंछ भी गायब हो जाएगी। पूरी नगरी ने यह चमत्कार देखा। सभी जयकारे लगाने लगे, जय हो गाय माता की, जय हो विष्णु भगवान की। तभी आसमान में से पुष्पक विमान आया। उधर बुढ़िया माई ने अपनी देह त्याग दी और दिव्य देह धारण करके अलौकिक कीमती आभूषणों से सुसज्जित होकर देवदूतों के साथ विमान में बैठकर चिरकाल तक आनंद सुख भोगने के लिए विष्णुलोक में चली गई। वहां खड़े सभी लोग ये देख रहे थे। जयकारों की गूंज धरती तक ही नहीं, पाताल लोक और स्वर्गलोक तक पहुंची। जय हो एकादशी माता की, जय हो गाय माता की, जय हो विष्णु भगवान की। इस कहानी को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। तुलसी माता की कहानी। एक बार महादेव जी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी पड़ा। दैत्य राज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपना भाई स्वीकार कर लिया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती जी को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। देवाधिदेव भगवान महादेव का ही रूप धरकर वह माता पार्वती जी के समीप पहुंच गया, परंतु माता पार्वती जी ने अपने योग बल से पहचान लिया और वे वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती जी ने क्रोधित होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की रक्षा से जलंधर न तो मारा जा सकता था और न ही युद्ध में पराजित हो सकता था। इसीलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक हो गया। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण करके घने वन में पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई और ऋषि के चरणों में रक्षा की गुहार लगाने लगी। ऋषि ने वृंदा के सामने
पल भर में ही दोनों मायावी राक्षसों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव जी के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर की कुशल क्षेम के बारे में पूछा और यह पूछा कि किसकी जीत होगी। ऋषि ने अपनी मायाजाल से उसी समय 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था तो दूसरे के हाथ में जलंधर का धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। होश आने के बाद उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती करी कि मेरे पति को जीवित कर दीजिए। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का पता नहीं चला। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। इधर वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, उधर जलंधर महादेव जी के हाथ मारा गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुई और भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का शाप दे दिया। अपने भक्त के शाप को भगवान विष्णु ने स्वीकार कर लिया और शालिग्राम बन गए। षष्ठी के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई। यह देखकर सभी देवी देवता ने वृंदा से प्रार्थना करी कि वह भगवान विष्णु को शाप से मुक्त कर दे। तब वृंदा ने भगवान विष्णु को शाप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ एक तुलसी का पौधा उगाया। तब भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने की देवउठनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। तब भगवान बोले कि जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेंगे उसे इस लोक और मरने के बाद परलोक में आनंद सुख की प्राप्ति होगी। उसी दैत्य जलंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशन चंद में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत कभी नहीं जाते। मृत्यु के समय जिसकी प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रहकर निकल जाते हैं वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को ही प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं उसका पितृ दोष दूर हो जाता है और उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लपसी तपसी की कहानी। एक बार एक लपसी और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवासेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता और बाद में खुद जीम लेता था। एक दिन उन दोनों में कौन बड़ा है इस बात को लेकर लड़ाई होने लगी। तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूं तो लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूं कि तभी नारद मुनि उधर आए। नारद मुनि ने उन दोनों से लड़ाई का कारण पूछा। तब लपसी और तपसी दोनों नारद मुनि को प्रणाम करके बोले कि हे देव ऋषि नारद जी, अब आप ही बताइए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूं तो लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूं। तपसी बोला कि हे देव ऋषि नारद जी, मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि हे देव ऋषि नारद जी, मैं सवासेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता हूँ और बाद में खुद जीम लेता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। तब नारद मुनि उन्हें बोले कि मैं तुम दोनों की लड़ाई का फैसला कल करूंगा। दूसरे दिन देवऋषि नारद मुनि ने तपसी और लपसी दोनों के आगे एक एक 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। तपसी जब नहाकर आ रहा था और उसे जब 1.25 करोड़ की अंगूठी दिखाई दी तो उसके मन में धन का लालच आ गया। उसने अंगूठी को अपने घोड़े के नीचे दबा लिया और वहीं बैठकर के वह तपस्या करने लगा। लपसी रोज की तरह सुबह उठकर नहाया धोया। उसने 1.25 करोड़ की अंगूठी की तरफ देखा भी नहीं। नहा धोकर उसने सवासेर की लापसी बनाई और भगवान को भोग लगाया और बाद में उसने खुद जीम लिया। थोड़ी देर के बाद नारद मुनि उनके पास आए।
नारद मुनि को आया देखकर दोनों ने देवऋषि नारद से पूछा कि हे देवऋषि नारद मुनि, अब आप बताइए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब नारद मुनि ने तपसी से कहा कि तपसी तू अपना पांव ऊंचा कर। तपसी ने जैसे ही पांव ऊंचा किया तो उसके गोड़े के नीचे से 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद मुनि तपसी से बोले कि तपसी, तूने अंगूठी चुराई, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। यह सुनकर तपसी को पश्चाताप होने लगा। वह रोने और गिड़गिड़ाने लगा और नारद मुनि से पूछने लगा कि हे देवऋषि नारद जी, मुझे मेरी तपस्या का फल अब कैसे मिलेगा। तब नारद मुनि बोले कि जो भी स्त्री और पुरुष कार्तिक, वैशाख, माघ मास, पुरुषोत्तम मास और एकादशी का स्नान और व्रत करेंगे, सब कथा कहानियों को सुनने के बाद तेरी कहानी नहीं सुनेंगे तो फल तुझे मिलेगा। रोटी बनाकर बाटा नहीं बनाया तो फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। बहन बेटियों को साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। दिया से दिया जलाया तो फल तुझे मिलेगा। मकान बनाने से पहले थली नहीं बनाई तो फल तुझे मिलेगा। सीधे हाथ की तरफ स्त्री और पुरुष नाड़ा बांधेंगे तो फल तुझे मिलेगा। सभी कथा कहानियां सुनने के बाद तेरी कहानी कहेंगे सुनेंगे नहीं तो फल तुझे मिलेगा। इसलिए एकादशी व्रत में सभी कथा कहानियों के साथ में लपसी और तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, नहीं तो एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। आइए अब हम तुलसी जी की आरती सुनते हैं। जय हो तुलसी मैया की। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बन तुलसी पूरन तप कियो मैया, शालग्राम महापटरानी। जाके मंज मंजरी कोमल मैया, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती मैया, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन मैया, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सामरो सखी माई तेरा यश गावे मैया, भक्तों वर दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। निर्जला एकादशी की सभी कथा कहानियों के साथ में एकादशी माता की आरती जरूर बोलनी चाहिए। आइए अब हम माता एकादशी की आरती बोलते हैं। आप भी मेरे साथ एकादशी माता की आरती बोलिए। ओम जय एकादशी माता, मैया एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारणी जननी मैया, विश्व तारणी जननी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हो यह पुत्रता, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजय फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की मैया, शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र माह में नाम कामदा, धन देने वाली मैया, धन देने वाली। नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता,
शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी मैया, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी मैया, कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी ओम जय एकादशी माता। कामिका सावन मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए मैया, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होय पवित्रा, आनंद से रहिए ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला मैया, परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला ओम जय एकादशी माता। पापा कुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरन हारी मैया, आप हरन हारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी ओम जय एकादशी माता। देव उत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया, मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती, पार करो नैया ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी मैया, जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होय पद्मनी, दुख दारिद्र हरनी ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की, भक्ति सहित गावे मैया, भक्ति सहित गावे। जन गुरु दीता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता मैया, एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता ओम जय एकादशी माता। जय हो एकादशी माता की जय। इस तरह आज हमने निर्जला एकादशी के दिन सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।